हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके एकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार अब आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछला टॉपिक जो है लिब्रे ऑफिस राइटर वो कंप्लीट कर दिया था, उसके सारे मेन्यूज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इम्प्रेस होता क्या है और इम्प्रेस में हम काम क्या करते हैं। तो अगर आप लोगों ने MS ऑफिस को यूज किया होगा तो आपने उसमें एक सॉफ्टवेयर पैकेज देखा होगा MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो पावर पॉइंट का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशंस के निर्माण के लिए। अब बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। तो किसी भी चीज को जब हम किसी के सामने प्रदर्शित करते हैं या प्रस्तुत करते हैं तो सबके प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी भी जानकारी से संबंधित, जो हम कई सारे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं और इन इंफॉर्मेशंस को एक एक करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो किसी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो इंफॉर्मेशन का तरीका है वो कुछ ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का कम अच्छा होता है, किसी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जब हम इंफॉर्मेशन को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका निर्माण करते हैं? प्रेजेंटेशन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। तो जब हम प्रस्तुतिकरण को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, अच्छी तरीके से बनाएंगे, उसको थोड़ा सा आकर्षक बना देंगे, इंटरेक्टिव बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, जब लोग उस चीज को देखेंगे, उस प्रेजेंटेशन को देखते हैं तो इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी कहूं कि मैं किसी चीज की इंफॉर्मेशन या किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन केवल आपको बोल करके बता दूं तो क्या होगा कि आप उतना ज्यादा उस पर एंजॉय नहीं करेंगे, आप उस चीज को उतने ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने MS पावर पॉइंट बनाया है और लिब्रे ऑफिस है उसने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बनाया है, जिसके द्वारा हम दी जाने वाली इंफॉर्मेशंस को ऑडियो, वीडियो या ग्राफिक्स या टेक्स्ट, इन सब चीज़ों को एक साथ मिला करके उन्हें मूव करा के एनिमेशन प्रदान करके जब लोगों के सामने रखा जाता है तो क्या होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन जो दी जा रही होती है वो ज़्यादा ही आकर्षक लगने लगती है। तो आज ही हम बात करते हैं कि हम इम्प्रेस पर क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पास MS ऑफिस में पावर पॉइंट का यूज किया जाता था, ठीक उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस के जो पैकेज है उस पे हमें अगर हमको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इम्प्रेस का यूज करते हैं। इस जो इम्प्रेस होता है इस पर हम लोग स्लाइड्स पर काम करते हैं। स्लाइड्स पर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को या अपने टेक्स्ट को या जो भी हमारी ग्राफिक है या वीडियो है या इमेज है, जो कुछ भी है वो सब हम कहाँ रखते हैं? स्लाइड्स पर रखते हैं। ठीक है, तो स्लाइड्स जो होती है वो एक प्रकार से हमारे लिए एक पेज का काम करती है, जहां पर हम प्रेजेंटेशन में प्रयोग होने वाली जिस भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, चाहे वो ग्राफिक्स में हो, वीडियो में हो या साउंड में हो या टेक्स्ट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, हम अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उन सभी को स्लाइड पर रखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट हो गया या इम्प्रेस हो गया, इम्प्रेस में जो पेज प्रयोग किया जाता है जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशंस या अपने ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। आगे बात करते हैं, इस पर एक चीज और लिखी है कि अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर काम करते हैं तो हमारी फाइल का एक्सटेंशन .odp होता है और अगर हम पावर पॉइंट में काम करते हैं तो .ppx होता है। क्या होता है? .ppt और ppx। ppx जो होता है वो सीधे स्लाइड को रन कराने के लिए होता है और अगर हम ppt पे काम करते हैं तो प्रेजेंटेशन की .ppt फाइल बन जाती है, जिस पर हम प्रेजेंटेशन को एडिट भी कर सकते हैं और पुनः उसको स्लाइड शो के रूप में रन भी करा सकते हैं। तो जब हम पावर पॉइंट की बात करते हैं तो एक्सटेंशन है .ppt और जब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात करते हैं तब हमारा एक्सटेंशन होता है .odp। यहाँ पर मैंने नोट भी किया हुआ है तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है, कई बार यहाँ से पूछा गया है कि जो भी हमारा एक्सटेंशन होता है इम्प्रेस की फाइल का या प्रेजेंटेशन की फाइल का इम्प्रेस में, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .odp होता है। जैसे मैंने पिछले बार राइटर पढ़ाया था कि राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? .odt होता है। तो इसी प्रकार से जब हम इम्प्रेस की बात करते हैं तो इम्प्रेस में जो भी हम एप्लीकेशन काम करते हैं, जो भी फाइल बनाते हैं, उसका एक्सटेंशन .odp होता है। अब यहाँ कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का जो प्राइमरी नेम क्या होता है, तो इनके बारे
बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट करते समय हम क्या करते हैं, उस फाइल को जब सेव करते हैं तो एक नाम देते हैं। तो किसी भी फाइल को जब हम नाम देते हैं तो उस नाम के दो हिस्से होते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि किसी भी फाइल को जब हम सेव करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये फाइल सेव करनी थी uk.odp, या आप लोग अगर म्यूजिक वगैरह देखते होंगे तो, या कोई इमेज देखते होंगे तो आपके उसमें मोबाइल से जब भी आप फोटो खींचते हो image.jpg लिख जाता है। अगर कोई साउंड फाइल होती है तो आपने यहाँ पर कोई भी नाम दिया उसको, MP3 लिख जाता है। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं या फाइल हमारे सिस्टम में या मोबाइल में पड़ी होती है तो उसके नाम के दो हिस्से होते हैं जो डॉट से डिवाइड रहते हैं। किससे डिवाइड रहते हैं? डॉट से। पहला वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी नेम। प्राइमरी नेम जो कि यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया होता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको बोला जाता है एक्सटेंशन नेम। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। ये क्या होता है? ये हमारे फाइल के फॉर्मेट के बारे में बता रहा होता है कि ये जो फाइल है, ये जो इमेज नाम की जो फाइल हमने क्रिएट की हुई है या जो हमारे पास रखी हुई है, इसका एक्सटेंशन हमको ये बताएगा कि ये किस फॉर्मेट की है। जब हमको फॉर्मेट मालूम चल जाता है तब हमको ये भी समझ में आ जाता है कि ये जो फाइल है ये किस प्रकार के एप्लीकेशन पर ओपन की जाएगी। जैसे अगर image.jpg लिखा हुआ है तो हम इसको वर्ड में नहीं ओपन कर सकते। क्यों? क्योंकि वर्ड जो है वो doc फाइल को ओपन करता है, doc या .docx फाइल को ओपन करता है। अगर हम कहें कि क्या हम इसको इम्प्रेस में ओपन कर सकते हैं तो हम इसको इम्प्रेस में भी ओपन नहीं कर सकते। क्यों? इम्प्रेस क्या करता है? .odp फाइल्स को एडिट करने का कार्य करता है। या हम कहें कि अगर हमारे पास JPG है और हम उसको VLC मीडिया प्लेयर पर रन कराना चाहें तो आप नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि VLC मीडिया प्लेयर जो होता है वो आपका MP3 या वीडियो फॉर्मेट जितने होते हैं उनको रन कराने का कार्य करता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ से हम समझ जाते हैं कि जो एक्सटेंशन नेम होता है तो हमको ये पता चल जाता है कि ये फाइल किस पर ओपन होगी। जैसे नॉर्मली बात करते हैं कि अगर हम लोग मोबाइल पर वीडियो देखते हैं तो वीडियो को हम उसके नाम से ही समझ जाते हैं कि .mp4 लगा है तो वो क्या है? वो वीडियो फाइल है। अगर .mp3 लगा है तो वो क्या है? वो ऑडियो फाइल होती है। उसमें केवल हम सॉन्ग को सुन सकते हैं, सॉन्ग को देख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एक्सटेंशन नेम होता है ये हमें बताता है कि फाइल का प्रकार क्या है। जब हमको प्रकार मालूम चल जाता है तो हम ये समझ जाते हैं कि फाइल किस प्रकार के या कौन से एप्लीकेशन पर रन की जाएगी या ओपन की जाएगी। तो ये था हमारा एक्सटेंशन नेम। अब हम आगे बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। ये है हमारा LibreOffice इम्प्रेस का विंडो। इसको हम बात करते हैं, इसमें जो विभिन्न भाग हैं इनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पाया जाता है। देखिए सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में हमेशा फाइल का नाम या जो भी हम डॉक्यूमेंट जब इसको हम बनाएंगे, इसको सेव करेंगे तो जो नाम देंगे वो नाम यहाँ पर आएगा। डिफॉल्ट रूप से अगर हम इस पर कोई नाम नहीं देते हैं तो इस पर जो नाम आता है वो क्या आता है? अनटाइटल्ड 1 आता है। हमेशा जब तक हम अपनी फाइल को सेव नहीं कर लेते हैं और मतलब हमने नई फाइल ओपन की, उस पर हम काम करते हैं तो उसका डिफॉल्ट नाम होता है अनटाइटल्ड 1। और साथ में टाइटल बार हमारे जो भी एप्लीकेशन का नाम है, जिस एप्लीकेशन पर हम काम कर रहे हैं उसका नाम शो कराएगा। जैसे यहाँ शो हो रहा है LibreOffice इम्प्रेस। क्यों? क्योंकि हमने इम्प्रेस की विंडो खोल रखी है। तो टाइटल बार हमारे डॉक्यूमेंट का नाम जो भी हम PPT बना रहे हैं और साथ में एप्लीकेशन का नाम यहाँ शो करेगा। साथ ही टाइटल बार में दाएं कोने पर ये कंट्रोल बटन्स पाई जाती हैं।
कंट्रोल बटन्स का नाम होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज और रीस्टोर। ठीक, तो ये जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज और रीस्टोर होती है, ये अधिकांश जितनी भी एप्लीकेशन विंडो होती है उन सब में पाई जाती है। तो मैंने पिछली बार जब राइटर की विंडो के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था कि जो मिनिमाइज की बटन होती है ये हमारी विंडो को छोटा करके टास्क बार पर स्टोर कर देती है। जो मैक्सिमाइज की विंडो होती है वो हमारी विंडो को स्क्रीन पर पूरे भाग में ओपन करने का काम करती है, और जो क्लोज की हमारी बटन होती है वो हमारी एप्लीकेशन की विंडो को बंद करने का काम करती है। अब उसके बाद दूसरा नंबर हम आता है, तो दूसरे नंबर में इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यू पाए जाते हैं। प्रत्येक मेन्यू अपने से संबंधित कमांड्स का एक समूह लिए होता है। वह कमांड्स लिस्ट के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहती हैं। तो आपको जब भी मान लीजिए आपको कोई एडिट का काम करना है, मतलब यहाँ पर कुछ लिखना है या बदलाव करना है, या यहाँ पर हमें कोई चेंजमेंट करना है, कट करना है या कॉपी करना है, इस प्रकार का अगर हमें कोई एडिट से संबंधित कोई काम करना है, मतलब कुछ भी उस पर हमको परिवर्तन करना है, तो हम कहाँ जाएंगे? एडिट मेन्यू में जाएंगे। ठीक, यदि हमको इसका देखने का तरीका बदलना है, कभी नॉर्मल व्यू में दिख रहा है, हम चाहते हैं कि ये हमारा जो है कई सारी जो स्लाइड्स होती हैं वो एक जगह एक पेज पर आ जाए, तो हम चाहेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू में आ जाए। तो जब देखने का तरीका बदलना होता है तो व्यू मेन्यू में जाते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ इमेज लगाना चाहते हैं या साउंड लगाना चाहते हैं या वीडियो फॉर्मेट की फाइल लगाना चाहते हैं, तो हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी कार्य जो हम यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन पर करना चाहते हैं, तो जिस कार्य को हम करना चाहते हैं हमें उसकी कमांड्स को प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित मेन्यू में जाना पड़ता है। जब हम उस मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो वो मेन्यू अपनी उन सभी कमांड्स की एक लिस्ट यहाँ पर दिखा देता है, और हम उन लिस्ट से जो भी हमारा इच्छित कमांड होता है जिसका प्रयोग हम करना चाहते हैं, हम वहाँ से उसको चुन लेते हैं और अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं। मेन्यू बार के बाद बात करते हैं, हमारे पास ये वाला बार है, तो ये और ये दोनों हमारे टूल बार्स कहलाते हैं। पहला वाला कहलाता है स्टैंडर्ड टूल बार और दूसरा वाला कहलाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये जो टूल बार्स होते हैं, ये जितनी भी यहाँ पर आपको बटन्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे काम हम अपने मेन्यू में दिए गए कमांड से भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हमें कुछ चीज़ों का बार बार यूज करना होता है, कुछ चीज़ें हम जल्दी जल्दी यूज करना चाहते हैं, तो हम बार बार मेन्यू में नहीं जाना चाहेंगे। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर टूल बार्स के द्वारा उनको छोटी छोटी बटन्स के रूप में स्टोर कर लेते हैं और डायरेक्ट यहीं पर क्लिक करेंगे और वो हमारा काम हो जाएगा। जैसे ये हमारी पेस्ट की बटन बनी हुई है, तो हमने क्या किया, अगर हमने कुछ कॉपी कर रखा होगा तो हम अब कॉपी के बाद हम एडिट में जाएंगे, फिर वहां से पेस्ट चुनेंगे। इससे बेटर क्या है कि हम सीधे यहां से पेस्ट ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। तो ये किसी भी कमांड के क्विक एक्सेस के लिए यहाँ पर छोटी छोटी बटन्स दी होती हैं, जिनका प्रयोग हम अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते समय पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर स्क्रीन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा हमारा स्लाइड पैन। स्लाइड पैन क्या होता है, तो जितनी भी स्लाइड हम अपने प्रेजेंटेशन में यूज करने वाले हैं या जितनी भी स्लाइड्स हमको आवश्यकता पड़नी है अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने में, अभी एक स्लाइड है, मान लीजिए अभी और आएंगी, तो वो सभी स्लाइड्स यहाँ पर सीरियल वाइज यहाँ पर शो होती रहती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्लाइड पैन। ठीक, उसके बाद ये हमारा होता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब होता है कि वर्तमान में हम जिस स्लाइड पर काम कर रहे होते हैं वो यहाँ पर शो होती रहती है। कहाँ पर शो होती है? वर्क स्पेस पर। तो वर्तमान में मान लीजिए अभी ये वाली एक्टिव है, तो ये वाली स्लाइड यहाँ पर शो होती रहेगी। ठीक, और अगर तीसरे नंबर की स्लाइड पर हम काम करेंगे तो यहाँ पर तीसरे नंबर की स्लाइड ही ओपन होगी। तो ये स्लाइड्स को क्रम में रखती है और यहाँ से हम चुनते हैं कि हमें किस नंबर की स्लाइड पर कार्य करना है, और जो भी हमारी वर्तमान की एक्टिव स्लाइड होगी वो यहाँ पर वर्क स्पेस के स्थान पर शो करने लगती है। उसके बाद अगला हिस्सा है हमारे पास स्लाइड बार। तो साइड बार, साइड बार में क्या होता है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पर ओपन कर रखी हैं इस जगह पर, उससे संबंधित कुछ ऑप्शंस यहाँ शो होते हैं। जैसे ये क्या है, स्लाइड का लेआउट है। स्लाइड के लेआउट में हमारे पास ऑप्शन है कि जो हमारा टाइटल का जो भाग हो वो इतना बड़ा हो, और जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए वो इतना बड़ा हो। तो ये कुछ लेआउट्स हैं कि हमारे पास जो भी स्लाइड आएगी वो किस तरह से शो करेगी या उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी। तो यहाँ ये जो आपको छोटे छोटे भाग दिख रहे हैं इनको हम लोग प्लेस होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर।
तो किसी लेआउट में या किसी स्लाइड में कितने प्लेस होल्डर पाए जाएंगे और किस किस प्रकार के प्लेस होल्डर पाए जाएंगे, इसका हम निर्धारण लेआउट ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा? लेआउट के द्वारा। तो ये हमारा तीसरा भाग था जिसे हम लोग साइड बार बोलते हैं। साइड बार में यहां से दिए गए कई सारे ऑप्शंस हम ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी लेआउट का खुला है तो ये वाला ऑप्शन खुला हुआ है, आप चार्ट का खोलेंगे तो ये वाला खुल जाएगा, इमेज खोलना चाहेंगे तो इमेज यहां से इंसर्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो साइड बार है यहाँ पर इनसे संबंधित, किससे संबंधित? इनसे, इन सभी से संबंधित ऑप्शंस इस जगह पर साइड बार में शो होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारे तीन हिस्से हो गए स्क्रीन के। पहला था आपका स्लाइड पैन, दूसरा था वर्क स्पेस, तीसरा था साइड बार। अब बात करते हैं नीचे के हिस्से की। नीचे हमारा पाया जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार यहाँ पर आपको सबसे नीचे पाया जाता है। यहाँ पर आपको स्लाइड्स की संख्या दिखा दी जाएगी कि आपके पास कितने स्लाइड्स हैं, और आप यहाँ से जूम को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जूम स्लाइडर दिया होता है सबसे लास्ट में, तो आप जूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा मेनू पाया जा रहा है? फाइल मेनू पाया जा रहा है। किसके बारे में बात करेंगे? फाइल मेनू के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा राइटर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें जो फाइल मेनू में ऑप्शन पाए जाते हैं, लगभग सेम ऑप्शन यहाँ पर भी फाइल मेनू में पाए जाते हैं। ठीक, मैंने उसमें भी आप लोगों को ये सब बताया हुआ है कि जो भी है हमारा न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रीसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, ये सब जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे ऑप्शंस आप हमारे जो लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल मेनू था वहाँ पर भी आप डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं। और उस वीडियो की लिंक जो है हमको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर के डिटेल में जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग शॉर्ट में समझेंगे कि क्या क्या होता है और क्या ऑप्शन क्या काम कराता है। सबसे पहला नंबर है न्यू। तो न्यू हमारा जो होता है, न्यू ऑप्शन, ये नई प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए, नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने का काम करता है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। उसके बाद अगला है हमारे पास ओपन। तो ओपन ऑप्शन का यूज किया जाता है पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन करने के लिए। शॉर्टकट की है Ctrl+O। उसके बाद अगला है हमारे पास रीसेंट डॉक्यूमेंट। तो रीसेंट डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है कि मान लीजिए हमने कुछ समय पहले 2-3 फाइलें खोली हैं, उन पर हम काम कर रहे थे, उनको बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि जो अभी हमने रिसेंटली 1-2 फाइलें खोली हैं उनकी एक लिस्ट हमें शो हो जाए और हम अपनी इच्छित फाइल को, जिसको कि हम ओपन करना चाहते हैं, वहां उस लिस्ट में से चुनकर उसे हम ओपन कर सकते हैं। तो जो रीसेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन है ये यही काम करता है कि हाल ही में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल्स की लिस्ट को शो करा देता है, आप उनमें से किसी एक फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास क्लोज। क्लोज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की जो विंडो होती है उसे क्लोज करने के लिए। अगला है विजार्ड। तो विजार्ड क्या होता है? इस ऑप्शन के द्वारा हम नया लेटर बना सकते हैं या किसी फाइल को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ बात करते हैं विजार्ड क्या होता है। विजार्ड एक शब्द आया करता है। तो विजार्ड हमें ऑप्शन देता है किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करने का। ऑप्शन का मतलब, जब आप कभी मान लीजिए अपने सिस्टम पर नया कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर आपके पास इंफॉर्मेशन वो सारी शो कराता रहता है, केवल आपसे नेक्स्ट, कैंसिल या ओके बटन पर क्लिक कराता है। तो इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से रहती है, वो केवल नेक्स्ट नेक्स्ट कराते हुए जाता है और पूरी प्रोसेस को रन कर देता है। तो इस प्रकार की जो विंडो खुल के आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग विजार्ड बोलते हैं, जिसमें हमें किसी भी कार्य के करने की जो प्रोसेस होती है वो पहले से ज्ञात नहीं होती है। तो उन प्रोसेस से संबंधित इंफॉर्मेशन विजार्ड हमें शो करता है। हमें केवल प्रोसेस पर आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट या कैंसिल करने के लिए कैंसिल या फिनिश करने के लिए फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो जब विजार्ड होता है तो ये हम अगर प्रेजेंटेशन पर कार्य कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन को अगर हम लेटर टाइप में बदलना चाहते हैं, अगर हम वर्ड फाइल में बदलना चाहते हैं या पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि हमने इम्प्रेस पर काम कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .odp। यदि हम चाहते हैं कि ये फाइल हमारी पावर पॉइंट के रूप में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इसकी जो एक्सटेंशन हो जाए वो
.ppt हो जाए या वर्ड में कन्वर्ट हो जाए यानी कि .docx हो जाए। तो इस प्रकार से अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो हम विजार्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में दो ऑप्शन पाए जाते हैं, ओपन एंड सेव टेम्पलेट। तो यहाँ पर टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट जो होते हैं वो पहले से बनी हुई कुछ प्रेजेंटेशन फाइल्स होती हैं जिनके बैकग्राउंड या डिजाइन पहले से ही निर्धारित रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर हमारे पास बहुत सारी पहले से टेम्पलेट बनी हुई है, हम उनमें से कोई एक टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं अपनी नई फाइल के लिए, या हमने कोई नई डिजाइन अभी ड्रॉ की, हम चाहते हैं कि जो हमने ड्रॉ किया है वो भी एक टेम्पलेट के रूप में स्टोर हो जाए यानी कि सेव हो जाए, ताकि जब हम कभी दोबारा उस फाइल को या उस टेम्पलेट फाइल को या उस डिजाइन को वापस पाना चाहते होंगे तो हम टेम्पलेट ऑप्शन में जाएंगे। ठीक, कहां पर जाएंगे? टेम्पलेट ऑप्शन में जाएंगे और जो भी हमने सेव किया था, तो जब हम सेव कर रहे होते हैं तो हमें उस टेम्पलेट को सेव करते समय एक नाम देना होता है। तो उस नाम के टेम्पलेट पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी नई जो फाइल क्रिएट हो रही होगी या जो नई फाइल बन रही होगी वो उसी टेम्पलेट के हिसाब से डिजाइन हो जाएगी। मतलब उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, उस पर जो भी हमने टाइटल लिखने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हम यहाँ से कई सारे पहले से बने हुए टेम्पलेट भी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी बनाई गई किसी नई डिजाइन को टेम्पलेट रूप में सेव भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास सेव। तो सेव का तो सभी लोग ऑप्शन जानते होंगे, Ctrl+S होता है और इसका यूज किया जाता है फाइल में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए। उसके बाद अगला है हमारे पास सेव एज, सेव ऑल, सेव कॉपी या सेव रिमोट। ठीक है, ये चार ऑप्शन पाए जाते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+S। तो किसी भी फाइल को हम नए नाम से या नई लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज का यूज करते हैं। और अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूज कर रहे हैं तो हम एक साथ कई सारी अलग अलग प्रेजेंटेशन की विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो उन सभी को अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सेव ऑल का यूज कर सकते हैं। सेव कॉपी का मतलब होता है यदि हम उन सभी में से किसी एक यानी कि वर्तमान वाले को हम सेव करना चाहते हैं तो हम सेव कॉपी का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी ऑप्शंस हमें अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला है हमारे पास एक्सपोर्ट एज PDF। तो यदि हम अपनी फाइल को, जो भी हमने प्रेजेंटेशन फाइल बनाई है, उसको PDF के रूप में स्टोर करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट एज PDF ऑप्शन का यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी PPT होती है, जो भी हमने प्रेजेंटेशन की फाइल बनाई होती है, स्लाइड वगैरह जो होती हैं, वो सब PDF पेज के रूप में स्टोर हो जाती हैं और आपके कंप्यूटर की किसी लोकेशन पर सेव हो जाती हैं, जिनका यूज आप बाद में भी कर सकते हैं कि आप PDF के रूप में कर सकते हैं, कहीं पर भेज सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। तो इस ऑप्शन का यूज किया जाता है कि जो भी हमने प्रेजेंटेशन बनाई है वो वेब ब्राउजर में किस प्रकार से दिखाई देगी। हम इसके व्यू को चेंज करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है कि हम अपने प्रेजेंटेशन को वेब ब्राउजर में किस प्रकार शो करेंगे, या ये जो हमने बनाई है प्रेजेंटेशन ये वेब ब्राउजर में किस प्रकार से दिखाई देगी। तो इस चीज को जानने के लिए हम प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर ऑप्शन का यूज करते हैं। ये हमको यहीं पर दिखा देता है कि जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है ये वेब ब्राउजर में किस प्रकार से शो करेगी। अगला है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का जो शॉर्टकट की होती है इसको अच्छे से गौर से याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछी जा चुकी है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift+O। ठीक, Ctrl+Shift+O ये क्या है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। जब भी हम अपनी बनाई गई प्रेजेंटेशन या किसी भी फाइल का, मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल इम्प्रेस की बात करते हैं, अगर हम राइटर पे भी काम कर रहे होते हैं तो हम राइटर पे भी जब प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू किसका? प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट होने से पहले जब हम उस फाइल को ये देखना चाहते हैं कि प्रिंट किस प्रकार से होगा, ये पेज पर किस प्रकार से दिखाई देगा, तो प्रिंटिंग से पहले हम प्रीव्यू करते हैं ताकि हमको पहले से मालूम चल जाए कि ये जो हमारा जो मैटर है, जो भी हमने यहाँ टाइप किया है, जो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पेज पर किस प्रकार से शो होगा। तो इस चीज को देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+O। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली अगर बात
बात करते हैं तो प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होती है, लेकिन प्रीव्यू की शॉर्टकट की में ओ लगा हुआ है और साथ में क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट का। तो प्रिंट का यूज किया जाता है जब भी हम अपने बनाए गए प्रेजेंटेशन को प्रिंटर की सहायता से हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। उसके बाद अगला है प्रिंटर सेटिंग्स। तो हम अपने प्रिंटर की सेटिंग्स को भी यहाँ से बदल सकते हैं कि हम उसको ग्रे स्केल में चाहते हैं यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट चाहते हैं, या कलर प्रिंट में चाहते हैं, या और भी चीज़ें हैं कि उसकी मार्जिन कितनी होगी, या प्रिंटर की कुछ सेटिंग्स होती हैं कि ब्राइटनेस कितनी होगी या कॉन्ट्रास्ट कितना होगा, इन सभी को हम यहाँ से परिवर्तित कर सकते हैं। अगला है हमारे पास एग्जिट। तो एग्जिट ऑप्शन का यूज किया जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रोग्राम यानी कि एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए हम लोग एग्जिट ऑप्शन का यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू। अभी हमने बात की थी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो था वो वर्तमान में खुली हुई प्रेजेंटेशन की विंडो को क्लोज करेगा, लेकिन जब हम कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करेंगे तो ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की विंडो को ही क्लोज कर देगा। मतलब जो हमारा लिब्रे ऑफिस का विंडो खुला हुआ है उसको ही पूरी तरह से बंद कर देगा, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो हमने पीछे पढ़ा वो केवल वर्तमान में खुली हुई प्रेजेंटेशन की विंडो को क्लोज करता है। तो ये दोनों में अंतर है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कंट्रोल प्लस क्यू लिब्रे ऑफिस को बंद कर सकता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू केवल वर्तमान में खुली हुई विंडो को क्लोज करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज फाइल मेनू के बारे में जाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।